हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियलिस्टिक रिटेलर्स। तो देखते हैं आज हमारा जो मार्केट है किस तरह से परफॉर्म किया। यदि हम ध्यान देंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी आज जो है मतलब थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड किया है ना। खैर, हमें उस टेक्निकल एनालिसिस से मतलब नहीं है। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रियलिस्टिक रिटेलर्स, हम उन रिटेलर्स की हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं जो रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस रियलिस्टिक वे में आगे बढ़ते जाएं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, बट स्टिल आई एम वांट टू गिव सम limited loss and limited profit strategy to get some profits from the stock market. Okay, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं एक मंथ के अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 से 3.5% बैंक निफ्टी ने रिटर्न दिया है। सिमिलर वे में यदि हम निफ्टी की बात करेंगे तो वो भी हमारा कुछ इसी तरीके से यदि बढ़ा है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे जिस व्यक्ति ने इस बुल रन को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया है, किसी कारण से छूट गई है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। बुलिश स्ट्रेटजी एक वीक के लिए प्लान करेंगे, है ना। आप लोग चाहें तो मंथ के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वीकली प्लान करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस की तरफ चलेंगे। यदि हम लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस की तरफ चलेंगे तो बेटर रहेगा। अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस की तरफ जाते हैं, जैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं केवल, तो अनलिमिटेड लॉस की चांसेस होते हैं। केवल ऑप्शन बाइंग करते हैं तो प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो लॉस होता है वो लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 99% टाइम ऑप्शन बायर जो है फंस जाते हैं, नुकसान ही होता है उनको, है ना। तो हम बाइंग भी करेंगे, सेलिंग भी करेंगे बेसिकली, और बाइंग करेंगे उसको हैच करने के लिए। ठीक है, हालांकि हमारा बिक्स जो है बहुत कम रह गया है। वैसे तो सेलिंग सजेस्ट नहीं की जाती, लेकिन ठीक है, रियलिस्टिक वे में सोचते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में। देखते हैं एक वीक के लिए हम क्या स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। देखते हैं हमारा बैंक निफ्टी जो है 43,700 के आसपास है ना। तो मैं एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ आपके लिए रियलिस्टिक रिटर्न के लिए। ठीक है, तो रियलिस्टिक रिटर्न का मैं एक और बना लेता हूँ आपके लिए बास्केट, रियलिस्टिक रिटेलर्स। ठीक है, बात इसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं। देखिए 43,700 के आसपास है। ठीक है, हालांकि जब लास्ट में रिकवरी आई थी आज 43,750 800 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन चूँकि प्रोविजनल क्लोजिंग हमारी 43,700 के आसपास आई है ना। तो हम एट द मनी का जो है पुट बेच सकते हैं, है ना। बैंक निफ्टी एट द मनी 43,700 का पुट हम बेच सकते हैं नेक्स्ट वीक का, नॉट फॉर द टुमारोज एक्सपायरी, फॉर द नेक्स्ट वीक, है ना। टुमारोज यदि किसी को फायर फाइटिंग करनी है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में तो कल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप टुमारो करें, है ना। नेक्स्ट वीक के लिए करें ताकि जीवन में थोड़ी सी शांति रहे और रियलिस्टिक वे में हम कुछ कमा सकें मार्केट से, है ना। तो 310 का प्राइस चल रहा है, इसको यदि हम बेचते हैं तो 1-1.5 लाख के आसपास का मार्जिन मांगता है, लेकिन हम पैरेलली कुछ बाई भी कर लेते हैं कुछ हेजिंग करने के लिए। बैंक निफ्टी 43,300 या 400 के आसपास बाई कर लेते हैं, 300 के आसपास बाई कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड जो मार्जिन है वो कंट्रोल होके 27,000, ये वेरी कर सकता है ब्रोकर टू ब्रोकर, लेकिन मोस्टली आप मान सकते हैं कि 30, 35, 40 हज़ार के अंदर जो है हम बेच सकते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर 310 का बेचा है और 173 का खरीद लिया, क्या है इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ना, मैथमेटिक्स को सोचेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ से हम कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब यदि इसको देखते हैं तो पूरे वीक का देखते हैं, और मार्केट यहीं पे रहा, थोड़ा सा ऊपर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मैक्सिमम फ़ायदा 3-3.5 हज़ार के आसपास होगा, है ना। और मार्केट यदि हमारा नीचे जाता है तो मैक्सिमम लॉस इसमें कितना हो सकता है, हमारा 6,500 के आसपास हो सकता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो अभी भी समझते हैं, अभी जैसे रिटेलर्स हम क्या सोचते हैं, अब मार्केट बढ़ रहा है तो अब तो ऑल टाइम हाई जाएगा और ऊपर जाएगा, है ना। हालांकि मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, 44,000 के आसपास ही है। 44,151 का ऑल टाइम हाई है इसका। ठीक है, तो 44,140, 44,000 के आसपास ही घूम रहा है ना। आज थोड़ा सा सेलिंग आई थी हालांकि, है ना। तो ये उन रिटेलर्स के लिए जो अब मार्केट को बाई करना, मार्केट में बाई करना चाह रहे हैं कि मार्केट बहुत बढ़ गया अब हम बाई कर लेते हैं। लेकिन अब यदि हम कैश में बाई करते हैं, है ना, मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, है ना, कैश की तरफ यदि कोई हम ETF बाई करते हैं या फिर कोई स्टॉक जो बढ़ गए उनको बाई करते हैं तो थोड़ा रिस्की इसलिए हो जाता है कि मार्केट वो चीज़ें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन के थ्रू जाना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन में हम क्या करेंगे, यदि मार्केट बढ़ गया और इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी ना तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, और मार्केट बढ़ा है
तो हमारे को फ़ायदा हो, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर 3,500 का फ़ायदा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप देखो हमारा जो प्रॉफिट, हमारा जो मनी डिप्लॉयड है, मनी डिप्लॉयड देखेंगे तो वो 30-35 हज़ार के आसपास है, 30 हज़ार के आसपास यदि हम इसको माने, और इसमें जो है 3-3,500 का प्रॉफिट के चांसेज हैं और 59% इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यदि इसको वीकली बेसिस पे हम इसका परसेंटेज काउंट करें, 35,000 मान के 3500 का रिटर्न, इसका मतलब कितना हो गया, 35,000 में से 3500 देखेंगे तो 10% का रिटर्न विद इन ए वीक, ठीक है। और ये कब है, जब मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करता रहा, ठीक है। मार्केट ऊपर बढ़ गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, नीचे बढ़ गया तो लॉस क्या होगा, लिमिटेड होगा। लेकिन अदरवाइज़ अब क्या करते, कोई स्टॉक बाय करते जो बढ़ गया है, या फिर डायरेक्टली ETF बाय करते तो हमको क्या होता, नुकसान होता है, ठीक है। तो 10% स्ट्रेटजी, 10% प्रॉफिट की चांसेज हैं इसमें, हमारी स्ट्रेटजी 7 दिन के अंदर, है ना, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। अभी ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम अगेन सेइंग दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, बट जो रिटेलर्स में, ये जो स्ट्रेटजी है फायर फाइटर्स के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटजी केवल और केवल उन रिटेलर्स के लिए है जो समझते हैं कि मार्केट बुलिश है, लेकिन वो अभी बुल रन में जो रिसेंट का 1 महीने का हुआ है 4-4.5% का आसपास का, उसमें पार्टिसिपेट करने से रह गए हैं, लेकिन अब मार्केट में बाय करना चाह रहे हैं, तो वो इस स्ट्रेटजी के थ्रू बाय कर सकते हैं, है ना, रियलिस्टिक रिटर्न के लिए, ठीक है। अब ये एक लॉट भी कर सकते हैं, जिसके पास अपना जैसा भी कैपिटल अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।